इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु में वाक़ कुद्दुस साहिब ईदगाह में, जहां एक रूहानी और तारीख़ी लम्हा जारी है। यहाँ पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खसरा की दुनिया की सबसे बड़ी आलीशान ऑयल पेंटिंग की निकाब कुशाई हुई है। इस तस्वीर को बनाने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन खान हैं, जिन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस तकरीब में शामिल थे मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान, MLA रिजवान अरशद, पुलकेशी नगर के MLA AC श्रीनिवास और साबिक MLA रोशन बेग, दीगर समाजी कारकुन और अवाम भी शामिल थे। तो इसी सिलसिले में चलिए बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन से और जानते हैं इस मामले की मज़ीद तफसीलात। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाकिर, जिन्होंने ये आलीशान पेंटिंग बनाई। तो सबसे पहले हम आपको इस आलीशान पेंटिंग बनाने की मुबारकबाद देते हैं। तो इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो चाहता है वही होता है, उसके बाद रसूल अल्लाह जो चाहते हैं वही होता है। ये क़ुबलियत थी बनाना करके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बनाया गया, 1.5 साल सऊदी में था मैं, ये बनाना करके गया। 8 मंथ स्ट्रगल था उधर, 8 मंथ स्ट्रगल करके परमिशन उतना ही से नहीं मिलते, फिर भी बस रसूल अल्लाह के सामने जाके रोज़े मुबारक के पास सलाम पेश करता। मैं भी इधर साहब का पेंटिंग बनाए बिना जाऊँगा नहीं करके बोलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीन्स पेंटिंग बन गया है उधर। तो गवर्नमेंट से मैं परमिशन पूछा, मैं 3 दिन जाऊँगा बेंगलोर, एग्जिबिट करूँगा, उसके बाद लाके मदीना में दे दूँगा करके। तो उन्होंने हाँ करके बोला। सो पेंटिंग इधर के बाद उधर जाएगा, बाक़यामत इंशाल्लाह मदीने में रहेगा फ्रेम बन के। जी, तो आपने बताया कि इजाज़त लेने में मुश्किलें पेश आई। क्या आप नाज़रीन को बता सकते हैं कि किस तरह की इजाज़त लेने में आपको मुश्किलें पेश आई हैं? आपको पता है सऊदी गवर्नमेंट एक बहुत स्ट्रिक्ट होती है, मीन स्ट्रिक्ट इन द सेंस बहुत सीधी होती है। वो अलग टाइप में भी कुछ भी है तो बाल बारीकी से उन लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब ऐसे वैसे फ़ोटो भी DSLR भी लेके जाएंगे तो फ़ोटो पकड़ने तक नहीं देते। बट अल्हम्दुलिल्लाह जाके हम लोग अप्रोच कर रहे थे, तो बताया मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है, मेरा पुराने इतने रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं बोला मेरे को कुछ पैसा नहीं चाहिए, आई डू इट बाय माई सेल्फ। अगर लॉस हुआ तो मेरा, अगर कुछ गया तो मेरा, आपका तो कुछ नहीं लॉस होगा। मेरा बस एक ज़मीन चाहिए, एक 30 डेज़ के वास्ते दो बोलने से, तो वो जाके हमको। तो क्या आप नाज़रीन को बता सकते हैं कि आपने ये पेंटिंग कितने दिनों में मुकम्मल की? या 25 डेज़ में मुकम्मल हुआ। इससे पहले जो पेंटिंग था वो 1.5 साल लिए थे पेंटिंग करने के लिए, बट आई कम्प्लीटेड दिस इन 25 डेज़। ये फर्स्ट टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई हो गया है, तो सर्टिफिकेट आ गया। तो ये कितने क्या साइज़ है इसका, क्या डायमेंशंस हैं? इसका 20 मीटर्स बाई 18 मीटर्स है, विच कम्स अराउंड 3584 स्क्वायर फीट में है। और ये नुमाइश 3 दिन के लिए इधर रखा गया है, तो आवाम के लिए क्या पैगाम रहेगा? आवाम के लिए बस मदीने में बना, मदीने का मिट्टी सब लेके आके हो इधर, आपको एक मौका है आके देखो। इसके बाद बाक़यामत मदीने में जाएगा, फिर हमको इधर देखने के लिए मौका नहीं मिलेगा। आपको ये देखना है तो उम्रा करके जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। आज देख के वो दुआ मांगे, शायद उम्रा भी उनको हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ सबको उम्रा हो, हज करे और वहाँ पे भी जाके ये पेंटिंग देखे। तो सबसे अहम सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या ख्याल आया कि आप ये पेंटिंग बनाएं? इससे पहले मेरा 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, अब तक मेरे लिए किया, मेरे खुशी के लिए किया, दूसरों के लिए किया। बीइंग एन मुस्लिम तो सोचा इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एक बार, देश के लिए किया, हमारे मुसलमानों के लिए किया, हाँ नबी के लिए किया बस। काबिल मुबारकबाद है वो बच्चा जाकिर, यहाँ से जाकर वहाँ मदीने में काम कर एक बेंगलुरु का बच्चा इतनी अच्छी पेंटिंग बनाया जिसका जिक्र गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बुक में हुआ। मैं उस बच्चे को मुबारकबाद देता हूँ और जुमा मस्जिद ट्रस्टियान का भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये जलसा मुनक़्क़िद किया। हमारे शहर के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि गुंबद खज़रा, जिसके साथ हर एक मुसलमान का दिल लगा हुआ है, चूँकि उस गुंबद खज़रा के नीचे मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। तो उस वजह से इस गुंबद खज़रा की एक ख़ास निस्बत है। हमारे शहर के डॉक्टर जाकिर साहब ऑयल पेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया और गिनीज बुक में उसको उन्होंने माशाअल्लाह शामिल करवाया। उसकी सर्टिफिकेट भी आपको हासिल है। अभी हम उसे देख के आए हैं, तो उसे देखने के लिए हम भी यहाँ आए। ये जो पेंटिंग हुई है, किस तरह की पेंटिंग है, तो माशाअल्लाह देखकर दिल बाग हो गया और बहुत खुशी हुई। दिल से दुआ निकली कि हमारे शहर के एक नौजवान ने इस कारनामे को अंजाम दिया।
चूँकि इस काम को अंजाम देने के लिए साथ भी ज़रूरत पड़ती है। हमारे जुमा मस्जिद के सेक्रेटरी और यहाँ के सियासी समाजी कारकुन आली जनाब अलहाज सैयद उस्मान शरीफ साहब, चूँकि पहले ही से कौम व मिल्लत की मुख्तलिफ खिदमतों में आप पेश रहते हैं और साथ ही साथ हमारे इस इलाके के और हमारी इस रियासत के मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब इज़्ज़त माब, उन्होंने भी मुकम्मल ताउन किया, साथ दिया, जब जाकर ये कारनामा अंजाम पाया है। यकीनन हमारे शहर बेंगलुरु के लिए भी और कर्नाटक के मुसलमानों के लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि ये मदीने में जाएगा और इंशाअल्लाह हमारे इस जाकिर साहब को मदीने की और सऊदी अरब की शहरियत भी मिलने वाली है। वाक़ईतन एक बहुत बड़ा कारनामा है। इस पर हम सब मुसलमान आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना ही शहर बेंगलोर या हमारा सूबे कर्नाटक, मैं समझता हूँ हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि एक हिंदुस्तानी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ख़िताब से नवाजा गया है। जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन ख़ान साहब हैं, तो इनकी बड़ी इसमें मेहनत और मशक्क़त रही है। तकरीबन 1.5 साल से ये कोशिश कर रहे थे परमिशंस वगैरह की, ये कैसे इस चीज़ को अमल में लेकर आएँ। फाइनली उनको मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से परमिशन मिला और इन्होंने सरज़मीन मदीने पर ही रुक कर वहीं पर एक जगह लेकर इस पेंटिंग को तैयार करे और इसको फिर जब इंस्पेक्शन वगैरह हुआ तो इसके बाद इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ख़िताब से नवाजा गया। और इनकी नीयत ये है कि वापस ये मदीने को इस पेंटिंग को हदिया कर दें। और जब मुझसे मिलने आए, ये बता रहे थे कि कुछ ऐसा पेंटिंग करना चाह रहे हैं, तो हमसे जब हमारा मशवरा हुआ तो हमारी ये भी ख्वाहिश थी कि क्यों ना जब इसको पेंटिंग को, इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग बन रही है, इसको हमारे शहर बेंगलोर में डिस्प्ले पर रखें। तो फाइनली हम लोग डिस्कस कर खुद साहब ईदगाह में फाइनलाइज़ कर आज यहाँ पर इस पेंटिंग का अनवीलिंग हुआ है। और इसमें कई तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से हमारे BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने भी जाकिर और उनकी टीम को सपोर्ट कर हैं। और कई दीगर जो सियासी हज़रात हैं, जनाब सलीम अहमद साहब, रिजवान अरशद साहब, AC श्रीनिवास साहब, MLC जब्बार साहब और हमारे उलमा हज़रात मौलाना तनवीर हाशमी साहब और हमारे मौलाना मकसूद मिरान साहब, जनाब शबीर नदवी साहब और दीगर उलमा भी हौसला अफजाई के लिए आज यहाँ पर आए थे। और इसी के साथ साथ जो हमारे साबिक मिनिस्टर जनाब R रोशन बेग साहब भी थे और CM फैज़ साहब भी इस जलसे में आज शामिल हुए। तो 3 दिन तक रहेगी, लोगों से क्या गुजारिश है? इंशाअल्लाह इस खुसूसी तौर पर क्योंकि रमज़ान का माहौल है, इसीलिए हम लोग डिसाइड कर हैं कि जुमे की नमाज की तब से हफ्ता और एतवार की शाम तक इंशाअल्लाह यहाँ पर डिस्प्ले पर रहेगा। और जैसा आप देख सकते हैं अरेंजमेंट्स कर हैं, ख़वातीन और फैमिलीज़ के लिए अलग एंट्री और अलग एग्ज़िट है, और जो मर्द हज़रात हैं उनके लिए भी अलग एग्ज़िट और अलग एंट्रीज़ और अलग एग्ज़िट हैं। तो गुजारिश है लोग यहाँ पर आएँ और इस पेंटिंग को देखें। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी कि इस आलीशान पेंटिंग को देखकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये पेंटिंग को देख के महसूस करें तो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असली गुंबद खिज़रा है उसको मिस करते हैं हम लोग। अब यहाँ ठहरे तो भी हमारे को ऐसी फील आ रही कि हम मस्जिद नबवी के कंपाउंड में ही और वो नज़ारा हमारे सामने है। और आपने भी गए थे, मदीना गए थे और इससे परमिशन के लिए सब डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ। व्हाट वाज द स्ट्रगल फ्रॉम देयर टिल हियर? स्टार्टिंग का स्ट्रगल देखो, मैं तो लास्ट के 3 महीने में गया जब इन्होंने प्लान करे थे, तो पूरे आई लव मोहम्मद का भी ये सब चल रहा था, तो पूरे स्टिकर निकाले, ये करे वो करे में थे। तो इन्होंने ऐसा कुछ में करना जो वर्ल्ड फेमस हो जाना है हमारे हुजूर की शान में। तो ये प्लान आयन हो गया। उसके बाद लास्ट के 3 महीने में हमें पूरे फ्रेंड्स गए कंप्लीट कर लेके, फिर वापस आने के बाद गिन्नी से आया, उसके बाद लॉन्च करे। आज ये बेंगलोर में अनवीलिंग हुआ है इसका। तो बेंगलोर, व्हाट इज योर मैसेज टू द पीपल ऑफ बेंगलोर? पीपल ऑफ 3 दिन के लिए है ये। तो सबसे पहले यहाँ के आवाम को मैं बोलता हूँ कि अभी 2 दिन के वास्ते है, तो फैमिलीज़ बहुत से जने को तकाजा रहता आने, तो वो लोग रोज़ा खोलने के बाद आ सकती हैं। रात के 10-11 बजे तक अवेलेबल रहता। और उसके साथ साथ यूथ के वास्ते भी एक मैसेज, तो मैं लोग गेमिंग्स में, इसमें उसमें, व्हीलिंग्स में, स्टंट्स में टाइम वेस्ट करती हैं रोडां पर। उससे अच्छा कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करो कि तुम्हारे पेरेंट्स भी प्राउड होना, सिटी, स्टेट और हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करना तुम्हें ग्लोबली। थैंक यू। माशाल्लाह, इस मुक़द्दस गुंबद को देखकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह मेरे आँखें में तो पानी आ गया। अभी मैं हाल ही में 1 महीना 6 उम्र को जाका को, जैसे कि मैं मेरा जी नहीं भरा, फिर भी आको मैं देखना चाह रही हूँ। रोज़ा रखो, मैं आको देखते ही मेरे आँखें में पानी फिर से आ गया। माशाल्लाह बहुत अच्छी पेंटिंग करी। अल्लाह हमारे नौजवानों को ऐसी तौफीक नेक हिदायत दें दे और भी आगे बढ़ें दे।
और मक्का भी एक बना दे, मदीना शरीफ है और मक्का भी एक बना दे, हमारी ये ख्वाहिश है। माशाल्लाह बहुत दिल बह रहा है मेरा, तो बोलूँ मेरे आँखों में पानी आ जा रहा है, मैं क्या बोलूँ। बार बार दिल चाह रहा है मैं चले जाऊँ मदीने को, ऐसा दिल चाह रहा है। आप मक्का शरीफ होकर आई हैं, फिर भी आप जाने की? जी जी मैं जाने, जैसे मैं मदीना गुम्बज के खड़को छू गई, ऐसा दिख रहा है मुझे, इतना प्यारा बना कोई माशाल्लाह। अल्लाह उनके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह उनकी उम्र में खैर बरकत दें दे। जाकिर के, जाकिर शायद नाम रहेंगे नहीं उनका। आप क्या कहना चाहेंगे जाकिर हुसैन साहब? नहीं माशाल्लाह और भी अच्छा, और मक्का भी एक बनाए तो अच्छा है, वो भी दिल भर जाता है देखने वाले को। हमें तो जाको आगे हम देखने वाले मजबूरान भी रहती, उन्होंने भी देख को ज़रा दिल बहला लेती। अल्लाह मक्का मदीना यहाँ छः नगर को खुश हो, उनको बहुत दुआ देती इंशाल्लाह। आइंदा उन्होंने और भी बनाने के अल्लाह उनको नेक हिदायत दें दे, उनके हाथों को अल्लाह मौला अली की ताकत दे को सलामत रखें दे, अल्लाह उनकी उम्र में खैर बरकत दें दे, उनके हर मुराद पूरी हों दे। और उनके साथ साथ हमारी भी, और भी हमें मक्का शरीफ और डायरेक्ट जाको और भी मदीना शरीफ देखने की और हम होती हिदायत दें दे अल्लाह ताला। बड़ा शर्फ का मौका है कि ये बड़ी भारी सरजमीन से, हमारे हुजूर की सरजमीन से ये जो आके है, और डॉक्टर जाकिर ने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी डेडिकेशन से उन्होंने तकरीबन 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना के हैं। और पेंसिल में जो उन्होंने डायग्राम्स करते थे उनको पता है वो, और इनकी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से उन्होंने हासिल किया है। ये मामूली बात नहीं है। इंडिया को रिप्रेजेंट करना, इंडिया के बेंगलुरु को और कर्नाटका को एक बड़ा शान का मौका है कि ये इतना भारी चीज़, और सबको नहीं मिलता है चांस करने के लिए। बहुत खुशनसीब है हम लोगों की कि ये हुजूर की सरजमीन से जो कपड़ा आया है, ये मामूली बात नहीं है। ये कभी भी दूसरों को मिलने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ 3 दिनों के लिए है। ये बड़ा शर्फ का मौका है हम सबको कि ये चीज़ को देखने के लिए हमको मौका मिला है। और डॉक्टर जाकिर का हमको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि डेडिकेशन से, उतना कंसिस्टेंसी से उन्होंने अपना पाथ नहीं छोड़ा, उसके वास्ते उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, इस वजह से वो मौका मिला। उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका मिला बात करने के लिए, और डॉक्टर जाकिर को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गूज बम्स क्या बोल सकते हैं, एकदम नर्वस हो रहा है, गूज बम्स, एकदम दिल से खुशी मिल रही है कि ये सरजमीन से आया है, मामूली सरजमीन से नहीं। इंशाल्लाह हम सबको उम्रा करने का मौका मिलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिलता मौका, इंशाल्लाह सबको देंगे। वो सरजमीन से आया है तो हमको खुशी की बात है कि वहाँ से, मदीने के सरजमीन से आना बड़ी खुशी की बात है, बड़ा ताजुब की बात है कि इतना कंसिस्टेंसी से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मामूली नहीं है चीज़ कि सिर्फ छोटा आर्टिस्ट ने किया, ऐसा नहीं, इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी ने कायम नहीं किया। और कर्नाटका के और बेंगलुरु के लोगों को एक बड़ा खुशी की बात है, और बड़ा गर्व, प्राउड फील करना कि वो भी सरजमीन में बेंगलुरु से एक डॉक्टर ने काम किया, वो भी 25 डेज़ में इतना पेंटिंग के लिए पुनः कोई कॉस्ट नहीं लिया उन्होंने। मैं उनकी पूरी स्टोरी सुना मैंने, उन्होंने कुछ कॉस्ट नहीं लिया। अगर कुछ फॉल्ट हुआ, कुछ गलती हुई तो वो मेरे ऊपर ही आएगा, वो उन्होंने बोला है। इस वजह से वो बड़ी गर्व की बात हो रही है देखने के वास्ते।